I'm Alisha Alam. I'm from Shining Star Public School and I've scored 95% in class 10. अभी लगभग 24 बच्चे ऐसे हैं जिनको 90% से 80% के बीच में मार्क्स आया है ना। कई सारे बच्चे हैं जिनको 90% और उससे अबव मार्क्स आया। 2 बच्चा है जिसको 95% मार्क्स किया आया। है वो सारे डाउट सॉल्विंग जैसे कि सारे स्टूडेंट्स ने बताया, और सारे प्रैक्टिकल वगैरह कराते थे। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो जाता था तो उससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल होते थे, और एटलीस्ट हमारे समर वेकेशन में भी उन्होंने बहुत हमारी मदद स्कूल की की तरह है। यहाँ पे नहीं है कि मतलब बच्चे आए और गए और कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे हमेशा पेरेंट्स मीटिंग होता है। जो बच्चे मतलब किस मतलब शिकायत में है, नहीं पढ़ते, वहाँ पे यहाँ पर शिकायत कीजिए और उस पे मतलब सारे टीचर्स ध्यान दिया गया। जैसे इंडस्ट्रियल विजिट हो गया और पुलिस स्टेशन विजिट था, और बहुत ऐसा चीज़ और टेस्ट सीरीज़ हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जो हमारे बोर्ड में बहुत हेल्प देते हैं। उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने अपने बच्चे का ख्याल किया। जो पेरेंट्स बच्चे का ख्याल करेंगे, घर पे ध्यान देंगे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वही बच्चा अच्छा है। मोबाइल यूज़ करते हैं। आगे क्या करना है? आगे डॉक्टर बनना है, नीट करना। उन्होंने डाउट सेशन हमारा चलाया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टीचर आए और छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं हमारे टीचर। टेस्ट सीरीज होती थी तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है एंड बहुत सारा हेल्प किए टीचर लोग। मतलब 24/7 अवेलेबल रहते थे। कभी भी कोई भी डाउट हुआ तो टीचर्स अवेलेबल रहते थे। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सीवान के छात्रों ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर जिले में अपने स्कूल, माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन किया है। कक्षा 10वीं में अजय कुमार सिंह ने 95% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान हासिल किया। उनके साथ अलीशा फिरोज आलम ने भी 95% अंक, आसिफ जुनैद ने 91%, निकहत परवीन ने 90%, सायमा नाज ने 89% और साहिल कुमार ने 88% अंक हासिल किए। इसके अलावा कई छात्रों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को सिद्ध किया है। वहीं कक्षा 12वीं में आर्या अवंतिका ने 91% अंक प्राप्त कर टॉपर रहीं, जबकि श्रेया सिंह ने 89% अंक लाकर सफलता का परचम लहराया। विद्यालय के निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर राशिद शिबली ने सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया है कि यही बच्चे आगे चलकर देश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्रों की कड़ी मेहनत, अभिभावकों का सहयोग और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है। स्कूल के प्राचार्य इंजीनियर साद राशिद ने बताया कि इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जो कि किसी भी स्कूल के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक सौरभ शुभम मिश्रा, रवि कुमार, कल्याण मणि पांडे, विवेक कुमार, हसन इमाम, सुनील मिश्रा, संगीता श्रीवास्तव, इम्तियाज अहमद और शादाब खान भी छात्रों और उनके माता पिता को बधाई दी। स्कूल कायम किया है, उस वक्त से आज तक हमेशा हमारे स्कूल का अच्छा रिजल्ट रहा है, और इस साल 1% और बढ़ा, 95% तक जो है बच्चे लाए। कुछ बच्चे अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, एक बच्चा और 95% लाए थे, वो सब अभी जो है वो लगता है कि बाहर में है। वो लोग 90% से बहुत सारे ज़्यादा 90% से ऊपर के बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोग भी मौजूद नहीं हैं। हमने हमेशा अपने स्कूल में ये ख्याल रखा कि टीचर्स अच्छे हों, एकेडमिक पर हमेशा ध्यान रहा, और कौन टीचर किस क्लास में कौन सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, कहाँ तक, उसको हमने उतना ही जगह दिया। फैकल्टी आपके यहाँ कहाँ के हैं और किस तरह का उनको? देखिए, फैकल्टी तो दिल्ली के, जिसका रेसिडेंस दिल्ली है वो आके तो आपके यहाँ रहेंगे नहीं। फैकल्टी हमेशा ज़्यादातर स्टेट, जो अपर क्लासेस, लोअर क्लासेस में तो बाहर के मिल जाते हैं, बाहर के आ जाते हैं, लेकिन अपर क्लासेस में ज़्यादा तक है वो स्टेट ही के सब। आपके यहाँ एडमिशन का क्या प्रोसेस है? एडमिशन का हम लोग जो है टेस्ट लेते हैं, स्पॉट जो है, और टेस्ट लेने के बाद जो है बच्चा अगर उस लायक है तो एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, अगर कुछ इंक्वायरी वगैरह करना हो तो इंक्वायरी के लिए क्या किया सकते हैं? एडमिशन काउंटर पर कर सकते हैं आप एडमिशन के बारे में। हाँ, इसका ऑनलाइन वगैरह कुछ इंक्वायरी? ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट पर सब अवेलेबल है, सब डिटेल जो है। सर, इतना बढ़िया नंबरों से आपके स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के बारे में? हम तो बच्चों को मुबारकबाद देते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो,
उन्होंने अपने बच्चे का ख्याल किया। जो पेरेंट्स बच्चे का ख्याल करेंगे, घर पे ध्यान देंगे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वही बच्चा अच्छा करेगा। ऐसे शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक आध दो बच्चे हो जो गार्जियन ना ध्यान देता हो और बच्चा पढ़ ले, वो अलग है। लेकिन जनरल में जो है वो पेरेंट्स का ध्यान देना घर पर बहुत ज़रूरी है। स्कूल में तो हम लोग तरह तरह का जो है अपने गाइडेंस में टीचर को इंस्ट्रक्ट करके जो भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, बहुत सारा वीकली टेस्ट है, होमवर्क, क्लास वर्क, ये सब जो भी होता है वो सब दिया जाता है मजबूती से। हम लोग डिसिप्लिन पर भी बहुत ख्याल रखते हैं कि बच्चे जो है हर एग्ज़ाम में अपीयर हो। अगर एग्ज़ाम में टेस्ट में अपीयर नहीं होते उनको हम पेनाल्टी भी देते हैं 1000 रुपये का। वो इसलिए कि बच्चे भागे नहीं। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में तैयारी अगर नहीं है तो वो टेस्ट देना नहीं चाहते हैं, अपने आप को जो है डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने जो है उस पर पेनाल्टी 1000 रुपये का रखते हैं, जिससे गार्जियन जो फीस देने आते हैं तो उनको मालूम हो कि मेरा अगर 1000 पेनाल्टी है तो क्यों, बच्चे ने आपका टेस्ट नहीं दिया इसलिए। ये सब भी करना पड़ता है, सब बच्चों के लिए करना पड़ता है कि बच्चों किसी तरीके से अच्छा करें, इसका रिजल्ट मिल रहा है। जिससे रिजल्ट मिलेगा। सर नाम बता दें। मैं प्रोफेसर राशिद शिमरी, इस स्कूल का डायरेक्टर। अबव मार्क्स आया, 2 बच्चा है जिसको 95% मार्क्स आया है। तो सब मेहनत और गार्जियन और अक्सर हम टीचर लोग का देखते हैं कि सपोर्ट। बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो बन जा रहा है प्राइवेट स्कूलों का, लेकिन जो जिस तरह का एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। शाइनिंग स्टार इनसे अलग कैसे है? अब बिल्डिंग और शीशा लगाने से पढ़ाई नहीं होती। हमारे फादर जो संस्था चला रहे हैं वो तो हमको नहीं लगता किसी बिल्डिंग में टाइल्स वाले स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन प्रोफेसर हैं, पीएचडी किया उन्होंने। पढ़ाई होती है सर खुद से, सेल्फ स्टडी से। आप स्कूल में जितना देर पढ़े, आप उसके बाद किसी ने अगर कोचिंग किया नहीं किया, बैठ के सेल्फ स्टडी करना होता है। और स्कूल चलता है टीचर से, वो बिल्डिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है, एक फैसिलिटी मिल सकती है, आप इंजॉय कर सकते हैं। टाइम मिलने पे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डिबेट्स हो गया, आप बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल हो गया, अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, वो आपको एक स्कूल प्रोवाइड करा सकता है। बाकी पढ़ना वो सिर्फ टीचर ही आपको देगा, और आपका सेल्फ स्टडी, आपने कितना देर टाइम दिया अपने एजुकेशन पे, बस वही मैटर करता है। पास आउट हुए उनके लिए क्या करेंगे? बस सबके लिए अच्छी शुभकामनाएं, दुआ है बच्चे आगे बढ़ें, कामयाब हों, अपने टीचर्स को याद रखें और अपने रूट्स को कभी भूलें नहीं। वो कहाँ से आए, कैसे आए, लाइफ में क्या किया, उससे जुड़े रहना है। सर कितने लोग सोचते हैं कि काफ़ी महंगा स्कूल है, उनको कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा सा दूर किया जाए। देखिए स्कूल महंगा सस्ता ये नहीं होता, जो जैसी सर्विस प्रोवाइड करता है उस हिसाब से चार्ज नॉमिनल लेता है। हम हो दूसरा हो, इस सब कंपैरिजन नहीं हो सकता इस चीज़ में। आप अगर एक सही फीस लेंगे तो ही आप अच्छे टीचर को भी रख पाएंगे। सर हम 300 रुपये फीस लेके 30,000 का टीचर नहीं रख सकते। जब सरकारी स्कूल में होता है ना, कहाँ एजुकेशन हो पाता है, नहीं देख बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। आपको टीचर चाहिए सक्षम, जो पढ़ाई के साथ आपका डिसिप्लिन हैंडल करे, वो आपको एक बढ़िया टीचर ही प्रोवाइड कर सकता है। सर अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ सर, एक बार में यहाँ से 18 टीचर चले गए, तो टीचर सक्षम पे तभी ना। ऐसा थोड़ी है कि आप बस किसी तरह से पढ़ा लिया आगे बढ़ गया, नहीं पॉसिबल है। I'm Alisha Alam. I'm from Shining Star Public School and I've scored 95% in class 10. इस बार का रिजल्ट आपका किस तरह से आया, जरा बता दें आप किस तरह की तैयारी की थी? तैयारी हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। रेगुलर क्लासेस हम अटेंड करती थी और डाउट सेशंस वगैरह होते थे, टेस्ट सीरीज़ होती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। एंड बहुत सारा हेल्प किए टीचर लोग, मतलब 24/7 अवेलेबल रहते थे। कभी भी कोई भी डाउट हुआ तो टीचर्स अवेलेबल रहते थे। मैं मुदस्सिर महताब, शाइनिंग स्टार क्लास 10th का स्टूडेंट, 10th बोर्ड 2025 में 90% मार्क्स स्कोर किया हूँ। और इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और स्कूल को देना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर और डाउट क्लास होता था हर एक से चैप्टर होने के बाद, और प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी ध्यान दिया गया, जैसे इंडस्ट्रियल विज़िट हो गया और पुलिस स्टेशन विज़िट था, और बहुत ऐसा चीज़। और टेस्ट सीरीज़ हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जो हमारे बोर्ड में बहुत हेल्प किया, और हमें लगा ही नहीं कि बोर्ड में पहली बार दे रहा हूँ या कुछ ऐसा। और इस टेस्ट में हमें टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब सिखाया जाता था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आजकल जितने भी बच्चे हैं मतलब मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल 2 तरह से हो रहा है, एक तो गेम प्लेइंग के लिए हो रहा है और दूसरा स्टडी के लिए हो रहा है। तो आप किसका मतलब उसका इस्तेमाल कहाँ किए हैं? प्लेइंग के लिए किए हैं
या स्टडी के लिए? जी, मोबाइल के जैसे हमारे स्कूल में ऑनलाइन डाउट सेशन चलता था, उसके लिए किया। और समर वेकेशन में ऑनलाइन क्लास चलते थे, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, तो उसका भी किया। और गेमिंग के लिए नहीं किया? नहीं, गेमिंग। अच्छा, मेरे लिए मुझे इनकरेज किया है। मुझे बहुत ज़्यादा उनका योगदान है हमारे जितने भी स्कूल हम कर रहे हैं। और सबसे बात यह है कि उन्होंने डाउट सेशन हमारा चलाया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टीचर आए और छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं हमारे टीचर, और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया गया, कोई भी टॉपिक को खाली नहीं छोड़ा गया है। और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बार बार समझाया गया। My name is Kainat Nadim. I am student of Shining Star Public School. I scored 85% in my 10th CBSE board. 85%। किस तरह से आपने स्टडी किया, जरा बताएं। स्टडी स्कूल से किया है। स्कूल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की स्टडी करने में। डाउट सेशन कराया, टेस्ट कराया और रेगुलर क्लास मैंने अटेंड की। मोबाइल भी देखती हैं? हाँ, मोबाइल ऑनलाइन क्लास के लिए, जब समर वेकेशन में ऑनलाइन क्लास होता है। गेम वगैरह भी खेलती हो? नहीं। बहुत सारे बच्चे जो ज़्यादातर गेम खेलते हैं, आप हाँ। तो गेम पे ध्यान देते हैं? नहीं, गेम पे ध्यान नहीं देते, पढ़ने के लिए ही मोबाइल यूज़ करते हैं। आगे क्या करना है? आगे डॉक्टर बनना है, नीट करना। My name is Hafizin Athar. I achieved 90% in 10th board. 90% आया? Yes. अच्छा, कैसे तैयारी की आपने, जरा बता दें। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और थोड़ा लाउड टीचर्स को सारा ये देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। स्पेशली टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो सारे डाउट सॉल्विंग, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स ने बताया, और सारे प्रैक्टिकल वगैरह कराते थे। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो जाता था तो उससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल होते थे। और एटलीस्ट हमारे समर वेकेशन में भी उन्होंने बहुत हमारी मदद की है। उस टाइम भी हमारे डाउट सॉल्व किए हैं। समर वेकेशन में किस तरह डाउट सॉल्व? वो ऑनलाइन हमारे डाउट सॉल्व, हम लोग को जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आते थे वो फ़ोटो हम लोग क्लिक करके भेज देते थे, तो सर सॉल्व कर देते थे। खुशी हो रही है, अच्छा रिजल्ट लाई है। बहुत मेहनत की उसने भी, टीचर्स ने भी यहाँ की शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल की। तो स्कूल का इसमें क्या योगदान रहा और क्या सोच करके आपने इसमें एडमिशन कराया था? जी, अच्छी स्कूल है, नाम सुने थे बहुत, और अच्छी टीचिंग भी है सब टीचर्स की। बहुत सपोर्ट किया सब टीचर्स ने बच्ची को। तो नाम की तरह काम है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ बिल्कुल है काम, जब ही ना बच्ची लाई है जी। बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से टीचिंग की है सभी लोगों ने। घर में क्या बच्ची का रोल रहता, किस तरह से रहता? जी, वो सेल्फ स्टडी करती थी। हाँ जी, उसने सेल्फ स्टडी किया, जो भी डाउट्स होते थे टीचर से वो क्लियर कर लेती थी। ठीक है। सबसे खुशी की बात ये है कि नंबर पे पेरेंट्स को नहीं जाना चाहिए, बच्चे को मतलब पढ़ाई पे जाना चाहिए। घर में कैसे बच्चे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसमें मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे के टीचर का, और रास्ते तो सभी दिशा के जाते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि हमको पता रहना चाहिए कि कौन से रास्ते किस तरह जाते हैं। तो ये सब हमारे स्कूल से ही हम लोग को टीचर से हम लोग मतलब हासिल होता है। और स्कूल की तरह यहाँ पे नहीं है कि मतलब बच्चे आए और गए और कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे हमेशा पेरेंट्स मीटिंग होता है। जो बच्चे मतलब किस मतलब शिकायत में है, नहीं पढ़ते, वहाँ पे यहाँ पर शिकायत कीजिए और उस पर मतलब सारे टीचर्स उस पर गौर करेंगे। ये इस स्कूल की खासियत है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे नंबर बढ़ा करके नहीं मिलता है। और से स्कूल पर जाइएगा तो उनके बच्चे को नंबर बढ़ा करके देते, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, जितना मेहनत उतना ही पे यहाँ पे मिलेगा। ये स्कूल की खासियत बहुत है। 89% लाया है अभी, और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो नहीं, मैं 89% लेके आई हूँ। और इसमें स्कूल, पूरे स्टाफ, मैनेजमेंट, टीचर, सबका बहुत बड़ा रोल है। और बच्चा भी मेरा बहुत ही मेहनती था, बहुत मेहनत करता था घर में। स्कूल के बाद भी वो 8 घंटा 7 घंटा घर पढ़ता था। और मुझे रिजल्ट मिल रहा है? जी, उसका रिजल्ट मुझे मिला, मेरे बच्चे को मिला। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मेरे बच्चे की नर्सरी से पढ़ाई यहीं हुई है। स्कूलिंग जी, स्कूलिंग जो है यहीं से स्टार्ट हुआ है उसका, और उसका पढ़ाई पूरा 10th तक यहीं क्लियर हुआ। एडमिशन कराया यहाँ सीबीएसई बोर्ड का, जो 10th का रिजल्ट सबसे अव्वल आता है, और उसका भी 90% ये मार्क्स आया है अभी। उनको सेटिस्फाई है? हाँ जी जी जी। यहाँ के टीचर जो बाहरी ज़्यादा टीचर हैं, मानिए सिक्किम या दार्जिलिंग के तरफ का,
तो इसमें सर पढ़ाने का ये है कि ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात है, बच्चा फिर यहाँ जो पढ़ाई होता है, जो होमवर्क मिलता है उसके बाद घर अपना प्रिपेयर करता है, उसके बाद वो सेल्फ अपना पढ़ाई करके, हाँ, इसमें कोचिंग की फिर कोई ज़रूरत नहीं।